हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट के। और लास्ट वीडियो में अपन ने यूनिट सेल्स के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था और यूनिट सेल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि ए एटम मान लीजिए कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, बी एटम मान लीजिए बॉडी सेंटर्ड हो, तो उस इस तरह से बने हुए क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि Na और Cl, NaCl से मिलके क्रिस्टल बनता है NaCl। तो Na एटम कहाँ प्रेजेंट है, Cl एटम कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। NaCl उसका फॉर्मूला निकल के सामने आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, ए एटम यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ जो ए एटम्स होंगे वो कितने होंगे। नंबर ऑफ ए एटम्स अगर आप निकालें तो ए एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एक अपन यहाँ पे रफली एक डायग्राम बनाए तो इससे भी आप उसे समझ सकते हैं। ये मेरे पास कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में मान लीजिए ए एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये ए एटम है जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो मैंने इस तरह से डोनोट कर दिया है। और ये ए एटम है, जो भी एटम प्रेजेंट है ये एटम कॉर्नर्स पे हैं। तो 1/8 पार्ट ही जो होगा एटम्स का वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और 8 कॉर्नर्स होते हैं तो ओनली ए एटम जो होंगे वो 1 प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ जो ए एटम होंगे वो 1 होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर अपन यहाँ पे बी एटम्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ बी एटम्स जो आएंगे, तो बी एटम्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बी एटम फेस सेंटर्ड हैं। बी एटम्स अगर फेस सेंटर्ड है तो ये वाला एटम बी होगा, एंड ये फेस पे एटम बना दिया जो कि बी है, ये भी एटम बी है, और एक पीछे की तरफ एटम और एक फ्रंट की तरफ एटम यहाँ पे इस तरह से। तो 6 एटम्स होंगे इस तरह से। बट हाँ, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहो जो कि बी एटम है, तो बी एटम्स के नंबर आप निकालना चाहते हैं तो बी एटम क्या होगा, जो फेस पे प्रेजेंट है ये हाफ ही प्रेजेंट होगा। और टोटल 6 फेस होती हैं, तो 6 फेस के लिए और हर फेस पे हाफ पार्ट ही प्रेजेंट होगा एटम का। तो 6 इंटू हाफ करेंगे तो बी एटम का जो नंबर आएंगे वो 3 आएंगे। और ए और बी से मिलकर के जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ए और बी में इस तरह का अरेंजमेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको समझने के लिए अपन यहाँ पे इस तरह से ए एंड देन बी, ए एंड देन बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, इनके नीचे इस तरह से यहाँ पे इन्हें पुट कर देंगे और देखेंगे क्या ये सिंपल है, क्या ये रेशो के टर्म में आ रहा है। अगर ये रेशो की टर्म्स में वैल्यू आती, कुछ अलग वैल्यू होती, तो इनका अपन सिंपल रेशो कैलकुलेट करते। बट हाँ, ये वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, तो इन वैल्यूज को अपन एज इट इज यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, ए 1 एटम है तो ए आ जाएगा, बी 3 है तो बी के नीचे 3 आ जाएंगे, मतलब उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो AB3 होगा। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो ए एटम्स हैं इसको रफ कर देते हैं और इस तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो ए एटम्स हैं, ए एटम्स वापस यहाँ पे कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हैं, तो कॉर्नर पे ही अगर ए एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1/8 इंटू 8 यानी कि 1 ही आएगा। और बी एटम जो है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, बी एटम्स जो है यहाँ पे वो बॉडी सेंटर्ड है। बी एटम्स अगर बॉडी सेंटर्ड हैं, तो बी एटम्स अगर बॉडी सेंटर्ड है तो बी एटम को मैंने इस तरह से बॉडी के सेंटर में बना दिया। ये बी एटम है, पहले अपन ने बी एटम फेस सेंटर्ड माने थे, अभी मैं बी एटम को यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड मान रहा हूँ। तो ये बॉडी सेंटर्ड है बी एटम। तो बॉडी सेंटर्ड अगर बिल्कुल एंड सेंटर में अगर एटम प्रेजेंट है तो वो सिंगल एक एटम होगा, तो बी एटम्स की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट 1 आ जाएगी, क्योंकि सिंगल एटम ही जो सेंटर में प्रेजेंट है। और जो सी एटम है, तो नंबर ऑफ सी एटम्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ सी एटम्स कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ जो सी एटम्स है, तो सी एटम जो है वो एंड फेस सेंटर्ड है। एंड फेस सेंटर्ड का मतलब जो एटम्स हैं सी व टाइप के, वो या तो टॉप या बॉटम पोजीशन पे है, या लेफ्ट एंड राइट वाली फेस पे है, या बैक या फ्रंट वाली फेस पे है। तो मैंने टॉप या नीचे वाली फेस पे एटम माना है, तो ये एंड फेस सेंटर्ड हो गया। तो ये फेस है जिसपे आधा पार्ट प्रेजेंट होगा एटम का, ये भी एक फेस है जिसपे आधा पार्ट प्रेजेंट होगा एटम का। टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो
हर फेस पे आधा पार्ट प्रेजेंट होगा और केवल 2 ही फेस पे एटम प्रेजेंट है, तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे वापस से जो वैल्यू आएगी अपने पास सी की वो 1 आएगी। और इसी तरह से अपन ए बी और सी लिख करके इनकी वैल्यूज नीचे पुट करेंगे, देखेंगे क्या ये सिंपल रेशो है। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल रेशो है, कोई फ्रैक्शन टर्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो बनेगा ए बी एंड सी। इस तरह से आप यहाँ पे इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस हैं जिनकी आप खुद से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डेंसिटी से रिलेटेड होंगे, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। जेड यहाँ पे अपने पास फिक्स नहीं है क्योंकि कोई जो स्ट्रक्चर होगा वो बीसीसी हो सकता है, कोई एफसीसी हो सकता है और कोई सिंपल हो सकता है। तो Z की वैल्यू हर स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होगी, इसलिए Z की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। Na फिक्स कर सकते हैं, A की वैल्यू भी चेंज रहेगी और मोलर मास भी यहाँ पे अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होगा। तो इस तरह से डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वीडियो की स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल पे जो न्यूमेरिकल में जो सिल्वर है वो एफसीसी क्रिस्टलेसिस स्ट्रक्चर में है। एफसीसी क्रिस्टलेसिस स्ट्रक्चर का मतलब जो एजी हैं सिल्वर हैं, ये एफसीसी फॉर्म में अरेंज है। ये सारे सिल्वर यहाँ पे एफसीसी फॉर्म में अरेंज है। अगर ये सारे एजी एफसीसी फॉर्म में अरेंज है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जो हैं वो 4 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पे 4 आ जाएंगे। और दूसरी बात, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी आपको 10.5 गिवन है, तो आप डेंसिटी की वैल्यू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। और हाँ, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, जो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो एज लेंथ अगर होगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी या गिवन होगी, और नहीं गिवन तो उसे सेंटीमीटर करना है। और अगर ये मीटर क्यूब गिवन है तो जो आपकी एज लेंथ आने वाली है वो या तो मीटर में ही आएगी या फिर आप उसे मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका बहुत यूनिट का ध्यान रखना है। और मोलर मास जो होता है सिल्वर के लिए, जो मोलर मास होता है वो सिंपल है, 11th क्लास में चैप्टर 1 में बता दिया जाता है, 108 ग्राम। सिल्वर के लिए जो मोलर मास होता है 108 ग्राम होता है। आवोगाड्रो नंबर हम सब जानते हैं, आवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ये आवोगाड्रो नंबर है, Na की वैल्यू है। तो आपको इस फॉर्मूले में डेंसिटी पता है, Z पता है, मोलर मास पता है, Na पता है, तो आप इजीली यहाँ से A की वैल्यू जो कि एज लेंथ है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा भी गया यही है कि एज लेंथ क्या होगी जब Ag जो है क्रिस्टलेसिस एफसीसी यूनिट सेल की फॉर्म में है और उसकी जो डेंसिटी है वो 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी एज लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एज लेंथ यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अपन डेंसिटी के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखें आप, डेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे 10.5 इज इक्वल टू Z की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 4 है, मोलर मास यहाँ पे अपने पास 108 आया है। नेक्स्ट Z और M हो गया, Na की वैल्यू अपने पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी और इंटू A क्यूब, एक A वैल्यू अपन को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। यहाँ से A की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो A क्यूब इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू बनेगी 4 इंटू 10 108 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10.5 यहाँ पे। और A की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो A इज इक्वल टू 4 इंटू 108 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10.5 और इसका होल पावर 1/3। तो इस तरह से आप इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से या फिर घर पे आप इजी कैलकुलेशन की हेल्प से जब सोल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो यहाँ से जो A की वैल्यू निकल के सामने आएगी वो आएगी 4.1 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन यहाँ पे
एज लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो जो गिवन है वो अपन लिख देते हैं। डेंसिटी जो है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और जो मोलर मास है वो अपन को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटम आपको दे नहीं रखा, मॉलिक्यूल आपको दे नहीं रखा है कि वो आयरन है या मैग्नीज है या फिर वो सिल्वर है। इस तरह से आपको किसी भी एटम का पता नहीं है, तो मोलर मास आप नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे Z, जैसा कि शुरू की लाइन में गिवन है, जो एटम है कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है जो BCC में है, तो BCC में अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, ये चीज अपन सीख चुके हैं। एंड आवोगाड्रो नंबर जो होता है वो आप जानते ही हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। और एज लेंथ यहाँ पे जो आपको गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 288 पिकोमीटर होगा। तो आप यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये जो यूनिट है इसको आप ध्यान में रखना है। डेंसिटी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आपको इसको भी 288 पिकोमीटर से सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जब अपन 288 पिको का मतलब 10⁻⁻12 और इनटू यहाँ पे मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में करने के लिए 100 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको जब आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इस तरह से इस वैल्यू को अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने पास यहाँ पे एज लेंथ की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो गिवन है अपन को वो है गिवन मास। तो जो गिवन मास है आपको वो है 208 ग्राम। मींस ये जो 208 ग्राम है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 208 ग्राम जो BCC टाइप का जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, तो 208 ग्राम अगर उसका मैं ले लूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं 208 ग्राम में। तो वो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए अपन को मोलर मास आना चाहिए। तो मोलर मास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी वाला। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला लगाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 7.2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिखेंगे Z की वैल्यू जो कि 2 है और M यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है जो कि मोलर मास है, और Na यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 है और इंटू ये 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से अपन जब मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7.2 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 288 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब डिवाइड बाय ये 2 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो मोलर मास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 52 के इक्वल आएगा। और आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे या नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो अपने को गिवन मास यहाँ पे 208 ग्राम गिवन है और जो मोलर मास है वो अपने पास अप्रोक्स में 52 आया है। तो इसका 52 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अपनी बुक की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।